pain and their metaphysical meaning in twin flame journey। आज के वीडियो में जानेंगे क्या वजह है और क्या उपाय है ट्विन फ्लेम जर्नी में बॉडी पेन का। हर दर्द कुछ कहता है। बॉडी पेन हाँ कभी कभार हो तो इग्नोरेबल है, बट कांस्टेंट बना रहे तो क्या मीनिंग हो सकता है इस पेन का और क्या रेमेडी। इस पर बात करने से पहले मैं एक बात आप सभी मेरे डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि मेडिकल डायग्नोसिस को इग्नोर मत करिएगा। मेडिकल चेकअप के बाद अगर सब टेस्ट नॉर्मल हैं तब ये उपाय आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लीड्स टू मेनी chaotic symptoms in our body। उनमें से एक है फिजिकल पेन, बॉडी पेन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कांस्टेंट पेन बना रहना, इसका डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस, एनर्जेटिक इम्बैलेंस से लेकर स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ने तक। आइए जाने एक एक करके उन सभी बॉडी पार्ट्स में पेन रहता है तो क्या है मीनिंग और क्या है रेमेडी। नंबर 1, हेडेक। लगातार सिर में दर्द बने रहना या 2-3 दिन में एक बार सिर दर्द होते रहना। स्पिरिचुअल मीनिंग ये शो करता है कि आप बहुत अधिक चिंता करते हैं, ओवरवेल्म्ड विथ वरीज एंड मेंटल स्ट्रेस। हेडेक लगातार बने रहना मतलब आप अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं एंड एक्सेसिव वरीइंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। बहुत अधिक वर्कलोड और टेंशन आपको लेने से बचना चाहिए। यू नीड टू फाइंड वेज टू रिलैक्स एंड रिलीज मेंटल टेंशन। रेमेडी क्या है? मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। कुछ दिन करके देखें, आराम मिलेगा। नंबर 2, नेक पेन। नेक पेन जो नेक एरिया में, नेक साइड में अगर पेन हो रहा है तो इस पेन का मतलब है कांस्टेंट अगर बना रहता है तो इसके स्पिरिचुअल मीनिंग है आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। रिजिडिटी इन योर बिलीव्स एंड डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। कुछ पुरानी बातों को मन में भर कर रखे रहने से ये प्रॉब्लम होती है। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। क्या उपाय करेंगे आप? फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, माफ़ कीजिए लोगों को, करना सीखें लोगों को। आप अपने आप को जैसे माफ़ करते हैं ना, ठीक वैसे ही दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। चीज़ों को एक्सेप्ट करें। नंबर 3, शोल्डर पेन। कंधे पे दर्द। शोल्डर पेन इंडिकेट्स आपने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है अपने कंधों पर। जितना हैंडल कर पाए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रेमेडी क्या है? दूसरों का सपोर्ट लें। जितना वर्क आपसे हो पाए उतना करें। जो ना कर पाए उसके लिए गिल्टी फीलिंग ना करें। रिड्यूस द इमोशनल लोड। हो सकता है आपको लगता हो कि आप सबको खुश रखेंगे तभी आपसे लोग प्यार करेंगे। दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वुंडेड चाइल्डहुड। तो अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करें। बचपन में मिले दर्द जख्म लोगों से, जो भी आपको दर्द जख्म, जो भी वुंड्स मिले उसे हील करें। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते ही शोल्डर एक स्पिरिचुअल मीनिंग इसका होता है। पीपल प्लीजिंग नेचर से दूर रहें। पीपल प्लीजिंग नेचर सही नहीं होता। याद रखें, आप सबको खुश नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, है ना। नंबर 4, हाथ में दर्द या प्रॉब्लम, आर्म्स पेन। हाथ में दर्द या प्रॉब्लम बने रहना। कांस्टेंट प्रॉब्लम इन आर्म्स मीन्स आप नए आइडियाज, न्यू चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल मीनिंग ये भी कहता है कि लव एंड अफेक्शन रिसीव करने में या देने में, दोनों में आप अनकंफर्टेबल रहते हैं। आप अपने आप को ओवरली प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। न्यू पॉसिबिलिटीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करना सीखें। सिचुएशंस को लेट गो करना सीखें। कंट्रोलिंग टेंडेंसी मतलब
लोगों को कंट्रोल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसके लिए आप अपने आप को बीमार ना होने दें। याद रखें, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ आर द रेमेडीज ऑफ आर्म पेन। ठीक है। नंबर 5, चेस्ट पेन, चेस्ट एरिया में पेन। ट्विन फ्लेम जर्नी में चेस्ट पेन बहुत कॉमन है। इसका मीनिंग इमोशनल प्रॉब्लम से लेकर लगातार दुखी रहना, उदास रहना, ओवर इमोशनल टेंडेंसी है। पर इसके साथ ही साथ, जैसा मैं डिस्क्लेमर बार बार दे रही हूँ, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो अगर कुछ भी यहाँ पे जो भी जितने भी पेन मैं फिजिकल पेन की डिस्क्राइब कर रही हूँ वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो अगर आप इस पेन को फील करते हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं आप डॉक्टर को ना दिखाएं। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद अगर नॉर्मल रिपोर्ट आता है तो ये मीनिंग आप पर एप्लीकेबल होगा। रेमेडी क्या है अगर चेस्ट पेन बना रहता है, परसिस्ट करता है, कांस्टेंट? हार्ट चक्रा मेडिटेशन ये करें। किसी से हार्ट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें। किसी से अपनी बातें शेयर करें, शेयर करना सीखें। अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड या कोई भी इम्पैथ से शेयर करें, या किसी डायरी में लिखें। कुछ नहीं कर पाते, कोई है नहीं, या किसी से आप शेयर नहीं कर सकते तो किसी डायरी में लिखें, किसी ऐसे पेज में लिखें। ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी और चेस्ट पेन कम होगा। इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है। जब भी चेस्ट एरिया में भारीपन लगे, पेन हो, अपने फीलिंग्स को या तो किसी के साथ शेयर करें, नहीं तो किसी कागज़ में लिखकर उसे जला दें या बहते पानी में बहा दें। नंबर 6, अपर बैक पेन। पीठ में ऊपर के साइड में दर्द बना रहना। अपर बैक में लगातार दर्द बने रहना स्पिरिचुअल मीनिंग है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, आप उसे लेके रखे हैं। ऑफन दिस पेन इज एसोसिएटेड विथ फीलिंग्स ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट। अपर बैक वो एरिया है जहां हम इमोशनल बर्डन को कैरी करते हैं, फीलिंग्स को कैरी करते हैं। पीठ के ऊपर हिस्से में दर्द मतलब कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपकी नज़र में सोल्यूशन का ना मिल पाना। जबकि हम सब जानते हैं इस दुनिया में सभी अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। माना कि लाइफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी है योगा एंड स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करें अपर बैक पेन के लिए। नंबर 7, लोअर बैक पेन। ठीक इसी तरह से बैक साइड में निचले हिस्से में पीठ में दर्द बने रहना। कांस्टेंट लोअर बैक पेन इज एसोसिएटेड विद रूट चक्रा इम्बैलेंस। रीजन है स्टेबिलिटी का ना होना, लाइफ में सिक्योरिटी का ना होना, किसी को खोने का डर, रह रहकर मन में उदास होने का होना, किसी को जैसे कोई भी छोटी बात हो आप उदास हो जाते हैं, या किसी को खोने का डर, फैमिली मेंबर या फ्रेंड या ट्विन फ्लेम को खोने का डर। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, ये भी लोअर बैक पेन का स्पिरिचुअल मीनिंग है। रेमेडी क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वर्क करें। कुछ ऐसा सोचें या शुरू करें काम जिससे आप सिक्योर फील कर सकें। रूट चक्रा मेडिटेशन ज़रूरी है करना। फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान देने से भी लोअर बैक पेन में राहत मिलेगी। और अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर हैं तो सबसे पहले जानिएगा कि आप अगर डर रहे हैं किसी को खोने से, चाहे वो आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव या इवन ट्विन फ्लेम, तो ऐसा आपके सोचने से नहीं होता। तो अपनी सोच पे 100% कंट्रोल लगाइए। कंट्रोलिंग ज़रूरी है और गो विद द फ्लो प्रोसेस लाइफ में अपनाना बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर 8, स्टमक डिस्टर्बेंस। अक्सर स्टमक डिस्टर्ब रहे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, डाइजेशन में दिक्कत हो तो स्पिरिचुअल रीज़न होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कुछ हद तक डर भी। पेट में दर्द या अक्सर पेट रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब नेगेटिव इमोशंस या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं आप किसी बात को लेकर। रेमेडी क्या है? स्ट्रेस मैनेज करना सीखें। बात बात पे टेंशन, बात बात पे चिंता, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आप परेशान हो जाएंगे इस जर्नी में। तो स्ट्रेस मैनेज करना सीखें, बैलेंस डाइट लें,
रेकी हीलिंग भी यूजफुल हो सकती है आपके लिए। सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस करें। मंत्र उच्चारण करके वाम, ये सैक्रल चक्र के लिए, और सोलर प्लेक्सिस चक्र का मंत्र है राम। इसका उच्चारण करते हुए आप स्टमक डिस्टर्बेंस, स्टमक पेन, स्टमक अनकंफर्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। नंबर 9, लेग पेन। स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? लेग पेन, फुट पेन अगर कांस्टेंट लगातार बना रहे, जिंदगी में आगे बढ़ने से डर लगता है आपको। फियर ऑफ फेसिंग चैलेंजेस, पैर में दर्द इंडिकेट करता है किसी सिचुएशन में स्टक हो जाना, दिशा विहीन या डायरेक्शन लेस हो जाना, लाइफ को लेकर क्लैरिटी ना होना, क्लियर गोल ना होना। आपको क्या करना है आपको ही नहीं पता। कुछ ऐसी सिचुएशन में जब आप होते हैं कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आता कि करना क्या है अब, तो लेग पेन का बना रहना स्वाभाविक, नेचुरल है। क्या है रेमेडी? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, या आप रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आपके पैर ज़्यादा, मतलब चलना, आप वॉक करना, या आप रनिंग, स्विमिंग, ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राइड या ईगो से कंप्लीट दूर रहना होगा, क्योंकि नी पेन, लेग पेन, फीट पेन, प्राइड मतलब अगर किसी भी चीज़ में प्राइड या ईगो है तो ज़रूर होता रहता है। स्पिरिचुअल मीनिंग इसका है। थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए लाइफ में, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल सिचुएशंस। खाली पैर ज़मीन पर चलना, इट मीन्स ग्राउंडिंग। मदर नेचर, मदर अर्थ के साथ रिश्ता मजबूत बनाएं। प्रकृति के साथ अपने आप को तालमेल बैठाने की कोशिश करें। खाली पैर अपने घर या हरी घास या सैंड पर चलें। घर पर स्लीपर्स का यूज़ ना करें। घर तो मंदिर होता है, और मंदिर में हम खाली पैर ही तो जाते हैं, है ना? तो ज़मीन से जुड़िए। आप होंगे बहुत बड़े, बहुत टैलेंटेड, बहुत कुछ हासिल भी किया होगा आपने, पर पैरों को ज़मीन पे रखकर सक्सेस को एंजॉय करें। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, और कोई भी लर्निंग बिना पेन के नहीं हो सकती। नो पेन नो गेन। तो ये 9 फिजिकल पेन के ऊपर आज मैंने बात की, चर्चा की आप सबके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर ये दर्द बने रहने का क्या रीज़न है। और मुझे अब उम्मीद है कि आप इस पर जो स्पिरिचुअल रीज़न जो मैंने बताया उस पर वर्क करें और अपने पेन से, दर्द से छुटकारा पाएं। तो ये था वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि सबके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं कि नहीं ये सबसे पहले कंफर्मेशन। और अगर कंफर्म है, इन वर्क रिलेटेड गाइडेंस, क्यों स्टक है आपकी जर्नी, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है जर्नी। इसके साथ ही साथ और भी अगर लाइफ में सिचुएशंस है, लाइफ सिचुएशंस मीन्स कोई भी अदर रिलेशनशिप इश्यूज़ या कुछ भी ऐसा लाइफ रिलेटेड एडवाइस या करियर रिलेटेड एडवाइस अगर लेना हो, तो पर्सनल सेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। उम्मीद है आप बहुत खुश रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।